नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में आम आदमी जिस तरीके से महंगाई से त्रस्त है, उसके बाद क्या जनता को राहत मिल रही है? आज हम बात करेंगे तेल के उस घालमेल की जिसके चक्कर में जनता फंसी हुई है। लेकिन जवाब सही मायने में आप मानकर चलिए, आरटीआई लगाकर भी आप मांगने लगेंगे तो मैं पुख्ता तौर पर नहीं बता पाऊंगा कि जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि जो पेट्रोल डीजल चुनावी मौसम में अचानक से कभी 5 रुपए कम हो जाता है, कभी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाती है, कभी वैट चुनावी मौसम में आते ही घटा दिए जाते हैं, वो पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल के दाम $20 गिरने पर भी 5 पैसे सस्ता नहीं हुआ। जबकि पेट्रोल डीजल डी कंट्रोल बताया जाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ेंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे और अगर कम होंगे तो दाम कम कर दिए जाएंगे, और ये करेगी तेल कंपनियां। लेकिन देश गवाह है कि जब जब दाम बढ़े हैं तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए जरूर हैं, लेकिन जब जब दाम कम हुए तेल कंपनियों ने दाम कम नहीं किए, मुनाफा कमाया। अब ये सरकार और तेल कंपनियों के आपस का मामला कि कौन कितना वैट लेता है, कौन कितनी एक्साइज ड्यूटी लेता है, कौन कितना मुनाफा कमाता है या कौन कितना घाटा खाता है। सच यही कि उसका पाई पाई जनता देती है, वैट भी जनता देती है, एक्साइज ड्यूटी भी जनता देती है और तेल का पैसा भी जनता देती है। फिर कच्चे तेल के दाम कम होने पर उस जनता को राहत क्यों नहीं मिलती? आज इसी सवाल का जवाब मांगे कि क्या वाकई में यह तेल का घालमेल है या वर्तमान स्थिति में देश की जरूरत है। सबसे पहले आपको उस आंकड़े से रूबरू कराते हैं जिसके बाद वो सवाल खड़ा होगा कि पेट्रोल कंपनियां, तेल कंपनियां आम आदमी को राहत क्यों नहीं दे रही। दरअसल हिंदुस्तान में जो क्रूड ऑयल की खरीदारी होती है अंतरराष्ट्रीय बाजार से, वो ब्रंट ऑयल के तौर पर होती है। तो जरा ब्रंट ऑयल का बीते एक महीने का आंकड़ा आप देख लीजिए। ब्रंट ऑयल 13 जून को $122.27 था। आगे चलिए किस तरीके से इसमें गिरावट दर्ज की गई। 17 जून 2022 को यह $12 कम हुआ, $110.39 ब्रंट ऑयल पहुंच गया। इससे आगे 21 जून को $111.77 प्रति बैरल ब्रंट ऑयल। 23 जून को यह आंकड़ा $106.46 प्रति बैरल रहा। इससे आगे बढ़ते हैं तो जरा देखिए, जून 28, 2022 ब्रंट ऑयल $113.80 प्रति बैरल खरीदा गया है, जबकि 30 जून 2022 को यही ब्रंट ऑयल $109.03 प्रति बैरल रहा है। इसका आंकड़ा 4 जुलाई को $113.50 प्रति बैरल। अब जरा बीते 8-9 दिनों को देख लीजिए किस तरीके से 6 जुलाई को $100 प्रति बैरल के आसपास ब्रंट ऑयल खरीदा गया है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, इसकी कीमत रही है। जबकि 8 जुलाई को ब्रंट ऑयल के दाम $107 प्रति बैरल रहे। और अगर बात की जाए आज की तारीख की तो जरा देखिए, आज ब्रंट ऑयल के दाम $100 प्रति बैरल से कम है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या जब $122 से $99 प्रति बैरल ब्रंट ऑयल पहुंच गया, क्या आपको 5 पैसे भी तेल कंपनियों ने राहत दी है? यह भी हम आपको बताते हैं। इस आंकड़े को भी जरा देखिए कि बीते एक सप्ताह के अंदर कितने आंकड़ों में कमी आई है। जरा दिखाइए इसको, ये जरा देखिए। 1 जुलाई को जो पेट्रोल के दाम थे वो थे 108.48 रुपए प्रति लीटर। 13 जुलाई को दाम 108 रुपए प्रति लीटर। हाईएस्ट भी है ये, लोएस्ट भी है ये, यानी कि कोई बदलाव इसके अंदर नहीं किया गया। जबकि ब्रंट ऑयल के दाम $122 प्रति बैरल से गिरकर $100 से नहीं है, $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं। तो सवाल यह कि कौन सा डी कंट्रोल है, जहां दाम बढ़ाए जाएं तो जनता की जेब से वसूल लिए जाएं, और जहां भारी गिरावट आ जाए तो जनता को 5 पैसे का भी मुनाफा ना दिया जाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी जी, हमारे साथ मौजूद हैं एलपीजी फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ जी। सुरेश गर्ग जी, सर सिर्फ 20 दिन का आंकड़ा मैंने दिखाया है, आपने भी देखा होगा किस तरीके से $22 प्रति बैरल के आसपास कम हो गए हैं। तो जरा बताइए 5 पैसे भी
आम आदमी को राहत क्यों नहीं मिली है? देखिए सोलंकी जी, आप जो कह रहे हो ना कि 5 पैसे भी आम आदमी को सहूलियत नहीं दी, मैं आपको बता रहा हूं कि 22 मई को एक्साइज ड्यूटी कम की थी। एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता को राहत दी थी। पेट्रोल के अंदर लगभग 10 रुपए लीटर के और डीजल के अंदर लगभग 7.5 रुपए पर लीटर की उसका डी कंट्रोल से कोई लेना देना? डी कंट्रोल निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार से कोई लेना देना? मुझे बताइए कि आपको जनता को राहत से बात मतलब है ना, जनता के रेट से मतलब है हमारा $85 प्रति बैरल के हिसाब से रेट डिसाइड दी। सीधा सवाल कर रहा हूं ना सर, मैं ये कह रहा हूं कि एक्साइज ड्यूटी में राहत देने से इस ब्रेंट ऑयल के दाम से कोई लेना देना है? क्यों? जनता को राहत मिली है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम हुई है। दूसरा आप ये बताइए, मुझे ये बताइए कि $85 प्रति बैरल पे हमारी रेट डिसाइडेड थी, इसके बाद में वो $122 भी चला चुका है और अभी $100 भी आप बता रहे हो। तो पेट्रोलियम कंपनी को पेट्रोल पे कर लगभग $14 प्रति लीटर का लॉस हो रहा था और $20 प्रति लीटर डीजल पे लॉस हो रहा था। आप ये देखिए कि पिछले 1 महीने से कंपनियों को लॉस चल रहा था और आपने 15 दिन पहले इसी बात पे डिबेट की थी कि साहब पेट्रोल कंपनी में राशनिंग हो रही है। आपने इसी बात पे डिबेट की थी। मैंने उस टाइम पे मैंने बताया था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि साहब पेट्रोल पे $14 प्रति लीटर का लॉस चल रहा है और डीजल पे $20 प्रति लीटर का लॉस चल रहा है। और आप जब 122 पे था और अब $100 है, डाउट बिल्कुल सही बात है कि वो 122 से $100 आया, लेकिन जो सरकारी कंपनियों ने जो रेट डिसाइड कर रखी है, पेट्रोलियम कंपनी ने, वो $85 प्रति बैरल के हिसाब से रेट। तो अभी भी कंपनियों को लॉस चल रहा है, जहां केंद्र सरकार को राहत देने वाली बात थी, केंद्र सरकार ने राहत दी है। लेकिन मैं राजस्थान में कहना चाहता हूं, आज राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है। आज राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है। क्यों नहीं राजस्थान की सरकार उसको कम क्यों नहीं करती? आज बॉर्डर के पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं तो क्यों नहीं बंद रहे? राजस्थान सरकार उसको राहत देती है। जी, क्या ये कभी दिखाई दिया है कि जनता एक दौर में ₹65 प्रति लीटर पेट्रोल खरीदा करती थी, आज वो ₹110 खरीद रही है? क्या ये लॉस कभी जनता का दिखाई नहीं दिया? तेल कंपनियों का बड़ी जल्दी दिखाई देगी। सोलंकी जी, आप मुझे तो बताइए कि जब $50 की प्राइस थी, आज $80 की प्राइस है। प्राइस का वेरिएशन देख रहे हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर की जो क्राइसिस है वो आपके सामने है। श्रीलंका के क्या हालात है, पाकिस्तान के क्या हालात है, पूरे विश्व के अंदर महंगाई की मार चल रही है। सर, एक अमेरिका जैसे, जापान जैसे कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। पिछली बार डिबेट कर रहे हो तो आप उठा के ले आए रूस और यूक्रेन को, क्यों नहीं आप उठा के ले आए श्रीलंका पाकिस्तान को। कंपैरिजन करना पड़ेगा, जनता को राहत देने के मूड में है या नहीं है? विश्व से आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा सोलंकी जी, विश्व के सामने आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। आज रशिया और यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा है उससे आपको निश्चित रूप से कंपैरिजन करना पड़ेगा। दाम माइनस में चले गए थे, तब आप शगुफा लेकर आए थे कि कोरोना चल रहा है, हमें पैसा चाहिए। जी, जनता को राहत दी है हमने, करोड़ों रुपए की जनता को राहत दी है। 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त में राशन दिया है और 100 करोड़ से ज्यादा की हमने डोज दी है मुफ्त में, जो कि कांग्रेस सरकार ऐसा लगता है जिंदगी में सपने में भी नहीं सोच सकती। वो चीज मोदी सरकार ने समझ लेना चाहिए, जनता को भी ये समझ लेना चाहिए कि पेट्रोल डीजल में राहत तभी मिलेगी या तो किसी की सरकार बनाने की कोशिश की जाए, या चुनाव में जनता के वोट चाहिए, या फिर बहुत बुरे तरीके से फंस गए किसी मुद्दे पर तो चलो इस मुद्दे को ले आते हैं, 2-4 रुपए राहत देते हैं, जनता डाइवर्ट हो जाएगी। उसके अलावा किसी तरीके से राहत नहीं मिल सकती। विजेंद्र जी, जो अभी सुरेश जी ने ये कहा कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई और समय समय पर और घटाई है रेट, तो आप बताइए रिटेल सेलिंग प्राइस क्या कुछ कम हुआ? ये तो एक आंकड़ों का खेल हुआ कि हमने ₹20 कम कर दिए टोटल 2 साल के अंदर, और आज देखिए 2 साल से पुराने प्राइसेस को आप कंपेयर करोगे तो रिटेल सेलिंग प्राइसेस आज भी जो है 2-3 रुपये ज़्यादा है। तो ये कोई कमी नहीं हो रही है और सरकार के लिए मेरा ये मानना है कि ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। जितना भी राजस्व है वो लूट लो, वो इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दीजिए। आप हर बार जो है गैस के दाम बढ़ा दीजिए, पेट्रोल के डीजल के बढ़ा दीजिए और आप सरकार को आराम से चलाते रहिए। तो ये तो कोई ओपिनियन नहीं हुई, मतलब कोई आप राजस्व बढ़ाने के लिए कोई और भी आपको साधन संसाधन ढूंढने चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। आज के अखबार में बताइए सर, हर पेट्रोल पंप पे रात को 12 बजे के बाद रेट रिवाइव होते हैं जी। हालांकि वो रिवाइव हो नहीं रहे हैं पिछले लंबे टाइम से, लेकिन फिर भी जो रेट रिवाइव होते हैं किस आधार पर होते हैं? फिर वो यही कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य है उनके आधार पर ही पेट्रोल के जो है प्राइसेस निर्धारित होंगे। अगर वो ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और अगर कम होगा तो उसकी राहत जनता को मिलनी चाहिए। $22 प्रति बैरल कम हो गए बीते 1 महीने में। बिल्कुल मिलनी चाहिए जनता को राहत, मेरा मानना है।
उस बीच में पेट्रोल प्राइसें बढ़ी थी क्या? आप वो भी बताइए। हर आदमी पेट्रोल प्राइस तो नहीं बढ़ी थी ना उसमें, उसको कंपनी ने लॉस बियर किया ना, कंपनी ने लॉस बियर किया था, नहीं किया था? 20 रुपए लीटर डीजल के अंदर कंपनी ने बियर किया था, 10 रुपए लीटर पेट्रोल सुरेश गर्ग जी, मुझे डिबेट शुरू किए महज 5 मिनट में आपने 20 बार इस बात का जिक्र कर दिया सुरेश जी, अगर कंपनियों को लॉस हुआ, कंपनी को लॉस हुआ, सुरेश जी एक बार जनता के लॉस की भी बात कर लेते सर। आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, अगर घबराए नहीं, जनता को पर्याप्त मात्रा में राहत दे रहे हैं। मोदी जी का पूरा ध्यान है इसमें जनता को राहत देने के लिए। आप इसमें परेशान मत हो, आप जनता को राहत दे रहे हैं, हम कार्तिकेय गौर जी जनता को राहत दे रहे हैं। सुरेश गर्ग जी, अगर गैस के दाम बढ़ गए इससे जनता को राहत मिल रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इससे जनता को राहत मिल रही है। कांग्रेस के टाइम में 1241 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, अभी 1050 रुपए है। मानते हैं हमने सब्सिडी बंद की है, कुछ टाइम के लिए, परमानेंट सब्सिडी बंद नहीं की है, कुछ टाइम के लिए सब्सिडी बंद की है। लेकिन कांग्रेस के टाइम में 1241, अरे भैया नहीं जनता को। सुरेश गर्ग जी, कार्तिकेय गौर जी रुके ना, सुरेश गर्ग जी, करोड़ों रुपए का सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हो क्या? आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता हो क्या या कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठे हो क्या आप? सुरेश गर्ग जी, जनता की जो चीजें सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में सर कमाल कर रहे हैं आप, एलपीजी फेडरेशन के महासचिव हैं, जनता को कमाल कर रहे हैं सुरेश गर्ग जी, आप लाभ मिलेगा। आप बोले कि नहीं दे रहे? एक मिनट सुरेश गर्ग जी, नहीं सुरेश गर्ग जी, अगर कोई आपको आईना दिखा दे तो वो कांग्रेस का प्रवक्ता हो गया। एलपीजी फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव हैं। सोलंकी जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नाराज क्यों हो रहे हो? राजनीति मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं बेसिक, मुझे लगा कि मैं आपको साधुवाद दूंगा सुरेश गर्ग जी, मिल जाएगी। मुझे लगा सर मैं आपको साधुवाद दूंगा कि कम से कम आपने माना तो सही कि सब्सिडी बंद कर दी, लेकिन अचानक से आपने कहा कि कुछ वक्त के लिए। कांग्रेस के टाइम आप बताइए इस बार बजट में कितना प्रावधान किया गया सब्सिडी के लिए? सब्सिडी के अंदर इस बार बजट में कितना प्रावधान किया गया सब्सिडी के लिए? सब्सिडी हम दे ही नहीं रहे ना, पेट्रोल और डीजल पर अभी सब्सिडी हमने बंद कर दी थी। सर मैं गैस की बात कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा था, मैं गैस की बात कर रहा हूँ। अरे एक गैस पे सर बताइए, आप कह रहे हैं सब्सिडी बंद कर दी हमने कुछ वक्त के लिए। ये डीबीटीएल कौन लाया? सरकार लाई। डीबीटीएल का क्या मतलब है? डायरेक्ट बेनिफिट टू द कंज्यूमर। तो इसमें क्या कालाबाजारी हो रही है? आप बताओ उसमें क्या कालाबाजारी हो रही है? अरे आप ये कह रहे हो, अरे आप ये कह रहे हो सब्सिडी में जो है कालाबाजारी हो रही है, लॉस हो रहा है, गलत हो रहा है, तो डीबीटीएल तो डायरेक्ट जो है सरकार उसके खाते में दे रही है बेनिफिशियरी के अकाउंट में। किसानों को दे रहे हैं हम। अरे किसान कहां से आ गए? सबको दे रहे हैं हम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं। अरे भैया ठीक है, प्रदीप चतुर्वेदी जी, सर दोनों को रोकना चाहूंगा। प्रदीप चतुर्वेदी जी, हर दिन जनता पर एक नई मार पड़ती है और ये सारे आंकड़े तो मुझे लगता है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की जिम्मेदारी है, या जहां जहां जिन जिन स्टेट में विपक्ष के अंदर जो भी पार्टियां उनकी जिम्मेदारी के वो एक्सपोज करे कि सर देखिए आपके साथ क्या हो रहा है, कुछ होता ही नहीं है ऐसा। देखिए, इस बहस में भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो इस बहस में कंपनियों की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने देश की परवाह नहीं की है, उन्होंने लोगों की बात नहीं की है, उन्होंने उन कंपनियों की बात की है जिनको घाटा हो रहा है। अरे सर आप कौन सी जनता की बात करें, बताइए ना मुझे। बिजली आना चाहता हूं, बात में भूमिका जो बंदी है प्रोग्राम में, जो आपने डाटा आपने दिया है उसमें सीधे सीधे सवाल यह है कि अगर देश में पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ती हैं तो उस पर टैक्स बढ़ता है, कीमतें बढ़ती हैं। सवाल यह है कि ये पैसा जो कम हो रहा है इसका लाभ हमें नहीं मिल रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आप देखें तो जहां जहां पर भी पिछले मार्च से 20% तक की क्रूड ऑयल की कॉस्ट में कमी आई है। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें 6 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें सिविल एविएशन है, पेट इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, टायर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, इन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर इनकी क्रूड ऑयल कीमतें कम होती है तो इनमें कमी आती है, कीमतों में कमी आती है तो उनका उत्पादन बढ़ता है, उनका कंजम्पशन बढ़ता है। तो डेवलपिंग कंट्री का ये जो फॉर्मूला है पूरी दुनिया में है। लेकिन इस देश में जब भी कभी क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो जनता को लूट लिया जाता है, लेकिन जब कमी होती है तो उस बारे में ये सरकार न तो चिंतनशील है, और जैसे आप कह रहे हैं कि सब्सिडी की बात ही करते हैं कि सब्सिडी में भ्रष्टाचार हुआ। आप मुझे बताइए कि आपने कितने लोगों को सजा दी? अगर भ्रष्टाचार हुआ तो आपने कोई आंकड़े पेश किए? आपने लोगों को बताया? नहीं, आप भ्रष्टाचार करते हैं लेकिन आप आंकड़ों की बात नहीं करते। आपने कितने लोगों को पकड़ा, कितनों को भ्रष्टाचार में बंद किया, कितनों पे केस चलाया? आप आंकड़े हैं नहीं, सिर्फ बैठकर पेट्रोल ये मुझे बोलने दें, बीच में 20% नहीं बोलने देने की रणनीति है जो कतई उचित नहीं है। मुझे मेरा बात करने दें। देखिए बोलते रहते हैं बीच में, हल्ला मचाना इनका उद्देश्य है। ना देश की सेवा करते हैं,
बरगलाते हैं, व्यापारियों को जान ले रखी है। सेवा आप इस तरह से चिल्ला करके बहस को भ्रष्टाचार में कांग्रेस सरकार नंबर वन है या नहीं है? आप भ्रमित मत कीजिए। राजस्थान में सब्सिडी बंद करना बहुत आसान काम है या नहीं है? सब्सिडी गैस पर देश में भ्रष्टाचार हमारी उजागर हो रहा सरकार है ने दी, राजस्थान में। आपने भ्रष्टाचार बंद कर दी। भ्रष्टाचार के आंकड़े आपके पास नहीं है, किसने भ्रष्टाचार किया? ठीक अगर है, किसी ने ठीक है, लेकिन वापस मुद्दे पर लौटते हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी वापस मुद्दे पर लौटते हैं। सुरेश जी, आप तो आंकड़ों के साथ ही आते हैं सर, तो जरा मुझे आंकड़ा ही दे दीजिए सर। मेरे सर सुनिए सर प्लीज। केंद्र सरकार कितना ले रही है, इन्होंने राज्य सरकार तो बता दिया 32 और 19 ले रही है, केंद्र सरकार कितना ले रही है ये भी बता दें जरा। हाँ मैं बताता हूँ। बताइए, दे पढ़ के बताइए, आराम से बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको, लीजिए आराम से देख के। पेट्रोल केंद्र सरकार 19 रुपए 90 पैसे ले रही है, राज्य सरकार वेट के रूप में 26 रुपए 84 पैसे ले रही है पेट्रोल के ऊपर। डीजल के अंदर 15 रुपए 80 पैसे केंद्र सरकार है। ये गलत नहीं है, ये सत्य है। आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये आंकड़े आज की ये रेट है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज की रेट ये है। मुझे ये बताइए आज 108 रुपए लीटर पेट्रोल है या नहीं है? आप ये बताइए आज 108 रुपए लीटर पेट्रोल है या नहीं है? आप ये बताइए पेट्रोल आज 108 रुपए लीटर है या नहीं है राजस्थान के अंदर? आज 93 रुपए 72 पैसे डीजल की रेट है या नहीं है? बताइए आप। झूठ क्यों बोल रहे हैं जनता को? रुकिए सर, जनता को झूठ नहीं बोले, ये रेट है आज की। कार्तिकेय गौड़ जी प्लीज माफी के साथ मैं रोक रहा हूं सर। मेरा मुद्दा आज ये है ही नहीं कि कौन एक्साइज ड्यूटी कितना ले रहा है, कौन कितना वैट खा रहा है, मेरा मुद्दा ही नहीं। मेरा मुद्दा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हो रहे हैं तो जनता जिससे वैट भी जा रहा है, जिससे एक्साइज ड्यूटी भी जा रही है, जिससे डीलर कमीशन भी जा रहा है, रोड सेस भी जा रहा है, गो सेस भी जा रहा है, उस जनता को 5 पैसे की राहत भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? सुरेश गर्ग जी, अब मेरा सवाल आपसे है। आपने शुरुआत में कहा कि तेल कंपनियों का घाटा है और इसलिए रेट कम नहीं हो रहे। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं सर। माफी के साथ यह भी बता दीजिए कि कितने करोड़ का या कितने अरब का घाटा भी तेल कंपनियों का बचा है और अगले कितने महीनों में क्लियर होगा वो? ये जनता जानने का अधिकार रखती है, ये भी नहीं रखती। बिल्कुल सही है। $85 प्रति बैरल की रेट पे जो आज की रेट है उसमें 85 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से डिसाइड हुई है। उसके बाद में ये कंपनी में लॉसेस जा रहा है। ये भैया ये मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, या तो आप मान लो या तो आप बता दो, फिर आप बता दो क्या चीज है। अगर आपको इसमें भैया जनता को राहत दे दो ना, तुम प्रदीप जी, तुम जनता को राहत दे दो ना राजस्थान के अंदर। क्यों आप करो ना? 32 रुपए 32% पेट्रोल में रेट ले रहे हो तो आप बताइए ना, कम करके बताइए ना। आप डीजल में पेट्रोल में बॉर्डर के पेट्रोल पंप कैसे बंद हो रहे हैं आपके नाकामे की वजह से? छोड़िए ना, मैं ये पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि जब तक $85 प्रति बैरल ब्रंट ऑयल के दाम नहीं आएंगे तब तक जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके, मैं ये कह रहा हूं कि $85 पे रेट डिसाइड हुई है, इसकी वजह से कंपनियों को लॉस हो रहा है। हमने इसके बावजूद भी एक्साइज ड्यूटी कम की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम की है। आने वाले टाइम के अंदर संभावना है पेट्रोल की प्राइसेस कम होगी। आने वाले टाइम में निश्चित रूप से पेट्रोल की प्राइसेस कम होगी। अगर कांग्रेस को इतना ही चिंता है तो जीएसटी के अंदर लाने के लिए डिमांड करेंगे। अगर अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें डिमांड करते हैं कि जीएसटी के अंदर आए पेट्रोल और डीजल के लिए। नहीं, 1 मिनट मैं इस पे एक बात सुरेश कहना गर्ग चाहता हूं। जी, कार्तिकेय गौड़ जी प्लीज सर 1 मिनट बस। सुरेश गर्ग जी जरा बताइए ना कितना घाटा है अभी तेल कंपनियों का? सर जनता की जेब से जाना है ना। मैं ये कह रहा हूं जब पता तो चले बेचारों को कि कब तक इसी तरीके से लूटना है। मैं बता रहा हूं $115 प्रति बैरल का जब प्राइस था तब 20 रुपए डीजल के ऊपर लॉस था, 20 रुपए वो छोड़िए ना सर, एक आंकड़ा होगा ना ये कि भाई इतने का लॉस अभी तक खा लिया है। मैं बता रहा हूं ना, पर लीटर बता रहा हूं ना आपको सर, टोटल बताइए ना। अब आप देख लीजिए राजस्थान में सरकार का या कंपनियों का नुकसान है, कंपनियों का नुकसान है। आपको कंपनियों का नुकसान है ना, पर है क्या? तो फिर आपको अगर इतना ही वो है तो फिर करिए ना। आपको इतना ही भाई मुझे तो बताइए कि आप जनता को राहत देना चाह रहे हो तो करिए राजस्थान में रेट कम। सरकार कंपनियों का प्रदीप जी घोषणा कर दीजिए यहीं पे रेट कम करने की। प्रदीप जी रेट कम करने की घोषणा कर दीजिए यहीं पे, रेट कम करने की घोषणा कर दीजिए यहीं पे। करो ना, करो ना, कम नहीं होता। प्रदीप जी सब्सिडी आप बंद कर थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा शांत। कार्तिकेय गौड़ जी, मेरा ये कहने का मतलब है जब ये डीबीटीएल चालू हुआ था, डेली प्राइस करेक्शन का फॉर्मूला, उस वक्त क्रूड के क्या दाम थे? क्रूड के दाम लगभग इतने ही थे और ये तय हुआ था कि जैसे जैसे क्रूड के अगर बढ़ेगा तो 5-10 पैसा बढ़ जाएगा और कम होगा तो 5-10 पैसे का रिलीफ मिल जाएगा।
अब कम हो रहा है, जनता एक्सपेक्ट करती है रिलीफ मिलना चाहिए। ये $85 परचेज की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। ये तो बात हुई थी कि अगर डेली डेली बढ़ेगा तो देंगे, बढ़ा तो दिया, अब घटा तो वापस एक्सपेक्ट करते दिया जाना चाहिए। सरकार ने अक्टूबर 2020 में डिक्लेयर किया कि कोविड-19 के कारण जो है ये हम ज़्यादा इसमें टैक्स ले रहे हैं तो टैक्स में रिलीफ देना चाहिए, तो उसके बाद में जो है ये पेट्रोल डीजल के प्राइस कम होने चाहिए। आज भी वो अगर आप देखेंगे तो 108 रुपये 50 पैसे के करीब पेट्रोल के प्राइस हैं और 94 रुपये 75 पैसे डीजल के प्राइस हैं। तो 2020 से अगर आप आज कंपेयर करेंगे तो कोई रिलीफ नहीं मिला जनता को। तो कहीं ना कहीं जनता तो एक्सपेक्ट करती है ना कि भाई थोड़ा सा रिलीफ सर रिलीफ दे दिया ना, वैक्सीन दे दी, 80 करोड़ को अनाज दे रहे होंगे ये कहेंगे, और भी बहुत कुछ बता देंगे। ठीक है, हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनडी माथुर जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी रुके ना, प्रोफेसर एनडी माथुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनडी माथुर जी, क्या वाकई में, सर रुके ना एक मिनट, वो दूर बैठे हैं सुन भी नहीं पाएंगे। एनडी माथुर जी, अगर आवाज सही आ रही है सर आप तक, तो मेरा सवाल यह है कि क्या आज पेट्रोल और डीजल के प्राइस इतने ज्यादा होना ये देश के लिए मजबूरी है या फिर जरूरी है? देखिए, हमने जो प्राइस मैकेनिज्म चुना है पेट्रोल के लिए, पहले रेगुलेटेड था। जब सरकार चाहती थी कीमत बढ़ाती थी, सर अभी भी रेगुलेटेड है, वैसे वो नाम के लिए है, डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन हमने जो प्राइस मैकेनिज्म चुना है वो फ्लोटिंग प्राइस मैकेनिज्म चुना है, और जब जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तब तब जो है प्राइसेस पेट्रोल की बढ़ेंगी, और जब कम हो रही है तो कम भी होनी चाहिए। और ये मैकेनिज्म हमने चुना था, लेकिन हम इस पर एडर नहीं कर रहे हैं। आज भी हम रेगुलेटेड प्राइस मैकेनिज्म पे हैं। जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिर रही हैं तो इसका फायदा आम आदमी को जाना चाहिए, कॉमन मैन तक ट्रिकल डाउन होना चाहिए। लेकिन बेसिकली क्योंकि डॉलर की कमजोरी का एहसास होता है कि डॉलर कमजोर हो जाएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो जाएगी, इन सब कारणों की वजह से हम नहीं चाहते। समझना चाह रहा हूं बतौर अर्थशास्त्री, जो हाल श्रीलंका का है, जो हाल पाकिस्तान का है, जो हाल बाकी देशों का है, क्या इस वक्त जो पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी और वैट सरकारों के पास जा रहा है, क्या वो इस वक्त उनके लिए मजबूरी है या जरूरी है? मैं समझता हूं कि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, और जो गिरती हुई क्रूड ऑयल का फायदा जो है, उसके प्राइसेस का फायदा आम आदमी तक पहुंचाया जा सकता है। और मैं इससे बिल्कुल सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मुनाफे से कर्जा चुकाया जा रहा हो, क्योंकि राजस्थान सरकार पर भी मोटा कर्जा है, केंद्र की सरकार पर भी मोटा कर्जा है, और श्रीलंका इस वक्त जो पूरे तरीके से बर्बाद हुआ कर्जे की वजह से ही हुआ है। लेकिन अगर आपने एक प्राइस मैकेनिज्म जनता को विश्वास में लेकर के चुना है तो हमें उस पर एडर करना चाहिए, और रेवेन्यू अर्न करने के और तरीके ढूंढने चाहिए, और चीजें प्रयास करनी चाहिए, या फिर मान लेना चाहिए कि हम क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर रहे हैं, इसका अप्रूवल ले लेना चाहिए जनता से। माथुर साहब मेरा आपसे एक सवाल है, माथुर साहब मेरा आपसे एक सवाल है। पूछिए सर, पूछिए। आपने कहा कि अभी कि जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन आपने दोबारा कहा कि अगर जब कम होती है तो कम हो जानी चाहिए। तो मुझे लगता है आप इस बात से सहमत हैं, फार्मूले साहब सहमत नहीं है। तो मुझे बताइए आपका क्या अनुमान है कि किस कारण ये रेटें कम नहीं होती हैं जब क्रूड ऑयल का दाम घटता है? इस पर जरा स्पष्टीकरण कर रहे हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? मैं समझता हूं जो कारण हो सकते हैं इस समय वो हो सकते हैं कि और खर्चे ज्यादा है, तो बोलने दीजिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। जहां पर खर्च ज्यादा हो रहे हैं वहां पर क्रॉस सब्सिडाइजेशन के लिए इस पैसे का उपयोग किया जा रहा है, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा, सरकारें जो है वो टैक्स कम करने की स्थिति में इसलिए नहीं कि उन पर कर्ज भार बढ़ गया है। तीसरा, डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत नहीं हो पा रहा है और कमजोर होता चला जा रहा है, और क्योंकि ज्यादातर पेट्रोल डॉलर ट्रेड में ही होता है, और इसलिए रुपया कमजोर और ठीक है। एनडी माथुर जी, एक और सवाल मेरा सर आपसे है, जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं ना सर, हम सरकार की बात करते हैं, हम कंपनियों की बात करते हैं, हम डॉलर की बात करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं, सर कॉमन मैन कहीं भी इस पूरे सिनेरियो में दिखाई क्यों नहीं देता है जिसके जेब से पैसा जा रहा होता है? कॉमन मैन के लिए तो सारी सरकारों को काम करना ही चाहिए। आखिर सरकारों को अगर चलना है और सरकारों को टिकना है और लंबे समय तक टिकना है, सस्टेन करना है, तो कॉमन मैन के अगर सरकार नहीं सोचेगी तो टिक ही नहीं पाएगी। इसलिए ऐसे कार्य तो करने जरूरी है जो कॉमन मैन के बेनिफिट। ठीक है सर, ठीक है। अब सुरेश गर्ग, सिर्फ एक लाइन में मुझे जवाब दीजिएगा सर, कुछ चुनाव इस साल के अंत में है और कुछ चुनाव अगले साल आ ही जाने हैं, तो मानकर चलें कि अभी इसलिए तेल कंपनियों को कहा गया है कि खुलकर लूट लीजिए, खुलकर अपने घाटे को कम कर लीजिए, अगली बार आपको अगले साल से घाटा उठाना है क्योंकि हमें वोट उठाने हैं।
देखिए सोलंकी जी, आप बार बार वो चीज कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ $122 प्रति बैरल गया था, तब भी हमने प्राइजेस नहीं बढ़ाई थी पिछले 2 महीने से। केंद्र मतलब पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोलियम कंपनी ने प्राइस नहीं बढ़ाई थी। पेट्रोलियम कंपनी ने प्राइस $122 की थी, इसके बाद मुझे प्राइस नहीं बढ़ाई थी। आप बताइए उन पेट्रोलियम कंपनियों ने मानते हैं कंपनियों पर अपना। अरे भारतीय मैं जनता बताऊं पार्टी कि उन पर नियंत्रण मानती है, उन कंपनियों पर। क्या तभी तो उनके कहने पर डीरेगुलाइजेशन किसने किया था? कम नहीं होती आपने है। कांग्रेस सरकार में ही तो किया था ना डीरेगुलाइजेशन। चुनाव से पहले इसका क्या कहना है आपको? अरे तो भाई आप कम कर दीजिए। अगर आपको इतना ही दर्द है तो करो ना। आप राजस्थान में सरकार है ना, राजस्थान में सरकार है ना, राजस्थान में सरकार है ना, सबसे महंगा पेट्रोल क्यों मिल रहा है यहाँ पे? राजस्थान में सरकार है ना, कम करिए ना फिर यहाँ पे। सुरेश गर्ग जी फिर मुद्दे से निकल गए। आज मेरा मुद्दा है ही नहीं कि कौन कितना एक्साइज ड्यूटी खा रहा है, कौन कितना वैट खा रहा है। मेरा मुद्दा ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दाम कम हो रहे हैं, जनता उसकी राहत क्यों नहीं हासिल कर रही? निश्चित रूप से आने वाले टाइम में कम होंगे। कितना सर, कितना? निश्चित रूप से कम होंगे। निश्चित रूप से आने वाले टाइम में वो डॉलर प्राइसेस कम होंगे निश्चित रूप से। क्योंकि देखिए अभी एंडी माथुर जी आपका भी शुक्रिया, कार्तिकेय गौड़ जी आपका भी शुक्रिया, प्रदीप जी और सुरेश जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये डिबेट हमने इसलिए की ताकि आपको ये समझ में आए कि जब आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने जाते हैं और इस उम्मीद में जाते हैं कि हो सकता है कि आज 5 पैसे कम हो गए हों, कुछ कम नहीं हो रहा है। डी कंट्रोलाइजेशन का मतलब है कंप्लीट कंट्रोल, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तब पैसे कैसे कम हो जाते हैं, जब वोट चाहिए होते हैं तब कैसे कम हो जाते हैं। और सोचिए बीते 1 महीने में $20 प्रति बैरल पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, लेकिन आपको क्या 5 पैसे की भी राहत मिली? ये सरकार से और अपने नेताओं से आपको सवाल करना चाहिए। नमस्कार।